हेलो गाइस। तो गाइस आज का टॉपिक मेरी रेगुलर वीडियो से थोड़ा हटके है क्योंकि इसमें मैं लाइव एक्शन से एनिमेशन में एंट्री ले रहा हूँ। तो गाइस आज की वीडियो है पोकेमॉन के बारे में। ये कार्टून मेरे ख्याल से हर बच्चे का फेवरेट कार्टून रहा होगा और इसके पोकेमॉन्स के तो क्या कहने। पीका पीका पोकेमॉन की अपनी शुरुआती जर्नी में ही इसके सबसे मेन कैरेक्टर ऐश केचम अपने फेवरेट पोकेमॉन्स को पकड़ लेता है। जब पहली बार 1990 में इसका एक वीडियो गेम आया था तो किसी को नहीं पता होगा कि ये कभी इतना पॉपुलर हो जाएगा। ये वीडियो गेम इतना पॉपुलर हुआ कि एनिमे सीरीज, बोर्ड गेम्स, महंगा और न जाने क्या क्या लॉन्च कर दिया गया। अब वो सभी भी काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। इसकी एनिमे सीरीज तो फैंस आज तक देख रहे हैं और 2019 में ये फ्रेंचाइज डिटेक्टिव पिकाचू मूवी से अब लाइव एक्शन में भी आ चुकी है। ये एनिमे फ्रेंचाइज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक है और सीरीज़ का सबसे मेन अट्रैक्शन है इसके पोकेमॉन, जो कि इसकी शुरुआत में कभी भी ऐश के पास थे। इसलिए इस वीडियो में मैं आज उन्हीं 6 पोकेमॉन्स की बात करूंगा जो शुरुआत में ऐश ने पकड़े थे और बाद में उनके साथ क्या हुआ। इसलिए गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला पोकेमॉन है पिकाचू। पोकेमॉन की पूरी जर्नी में अगर कोई जोड़ी सबसे फेमस रही है तो वो है ऐश और पिकाचू की। जब ऐश पहली बार प्रोफेसर ओक से मिलने जाता है तो वो पिकाचू को अपने पहले पोकेमॉन के तौर पर चुन लेता है, लेकिन ये वाला पिकाचू कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी था, इसलिए इसे देखकर नहीं लगता कि ये ऐश के साथ कभी टिक पाएगा। लेकिन जब ऐश उसे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है तो वो उसका दिल जीत लेता है और वो उसका साथी बन जाता है। लेकिन ये वाला पोकेमॉन दूसरों से थोड़ा अलग था। इसे पोकेबॉल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा ऐश के कंधे पर बैठा रहता है और तब से लेकर आज तक वो उसकी पीठ पर ही बैठा हुआ है। न जाने ऐश की पीठ का इतने टाइम में क्या हुआ होगा और इसके रिजल्ट में ये फ्रेंचाइज उसे अपना मैस्कॉट बना लेती है, जिसके चलते उसे उसकी पहली लाइव एक्शन मूवी भी मिल जाती है। बटरफ्री पोकेमॉन की शुरुआत के तीसरे ही एपिसोड में ऐश बटरफ्री को पकड़ लेता है, लेकिन वो एक्चुअल में बटरफ्री नहीं थी। वो उसका छोटा वर्जन कैटरपी था जो बाद में लड़ाई के दौरान मेटापॉड और मेटापॉड से बटरफ्री में इवॉल्व हो जाता है। लेकिन 21वें एपिसोड के आते आते ऐश को अपना एक पोकेमॉन छोड़ना पड़ता है क्योंकि अब बटरफ्री को अपने लिए एक दूसरा साथी मतलब दूसरी बटरफ्री मिल चुकी थी। इसके बाद शो कभी भी ऐश की बटरफ्री को नहीं दिखाता, हालांकि कई मौक़ों पर ऐश उसे खुद याद किया करता था। पिजियोटो जिस एपिसोड में ऐश कैटरपी को पकड़ता है उसी एपिसोड में उसे पिजियोटो भी मिलता है। पिजियोटो वही पोकेमॉन है जो कैटरपी को बुरी तरह मारता है, लेकिन फिर एंट्री होती है पिकाचू की, जो उसे हराकर ऐश को एक और नया पोकेमॉन पकड़ने देता है। वैसे तो ऐश ने इसके यूज़ कई बार किया है, लेकिन ड्रामा तब शुरू होता है जब ऐश वापस पैलेट टाउन लौट आता है, वो भी सिर्फ एक स्पैरो को हराने के लिए, जैसे वो पहले पकड़ नहीं पाता था। स्पैरो अब फेरो में इवॉल्व हो चुका था और पिजियोटो के छोटे वर्जन पिजीज को परेशान कर रहा था। फेरोज को हराने के लिए पिजियोटो को पिजियोट में इवॉल्व होना पड़ता है, लेकिन इसके बाद ऐश उसे वहीं उनके छोटे भाइयों के पास छोड़ देता है। वैसे तो ऐश वापस लौटने का वादा करता है, लेकिन वो ऐसा कभी कर ही नहीं पाता। बल्बासौर वैसे तो ऐश शुरुआत से ही एक बल्बासौर को पकड़ना चाहता था, लेकिन एपिसोड 10 से पहले उसके साथ ऐसा नहीं हो पाता। इस बार ऐश और उसके साथी एक बल्बासौर का पीछा करते हैं जो कि वहाँ के पोकेमॉन्स का रक्षक था और दूसरे ट्रेनर से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। लेकिन जब टीम रॉकेट वहाँ आकर अपना रायता फैला देती है तो ऐश उन्हें भगा देता है। इससे बल्बासौर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। इसके लिए उसे एक बार उसे हराना होगा और ऐश का ये काम उसका सबसे भरोसेमंद साथी पिकाचू कर देता है। देखा जाए तो बल्बासौर ऐश के दूसरे शुरुआती पोकेमॉन्स की तुलना में उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम तक टिका रहा है। लेकिन रूबी और सैफियर सीरीज़ के टाइम बल्बासौर प्रोफेसर ओक की लैब में पोकेमॉन्स की हेल्प करने निकल पड़ता है, जैसा कि वो पहले भी कर चुका था। लेकिन इसके बाद भी वो कई बार फिर से मिल चुके हैं। चारमेंडर अब ऐश के पास ये पोकेमॉन कैसे आया, इसकी स्टोरी बहुत ही सैड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चारमेंडर का उसका ट्रेनर बीच में ही छोड़कर चला जाता है और उसे वहीं खड़ा रहने के लिए कहता है। इससे चारमेंडर की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से नहीं हटता है। लेकिन आखिरकार वो समझ जाता है कि ऐश एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। लेकिन चारमेंडर के 4 मिलियन में इवॉल्व होने से वो ऐश को रिस्पेक्ट देना छोड़ देता है और ये बाद में और बुरा हो जाता है क्योंकि जब वो चार्जर में इवॉल्व हो जाता है फिर तो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। लेकिन जब ऐश उसे कैरिफिक वैली में छोड़ देता है जहाँ बहुत सारे जंगली चार्जर्स पाए जाते हैं तो वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ पाता है और उसके पास वापस आकर उसका सबसे भरोसेमंद और इम्पोर्टेंट पोकेमॉन बन पाता है। वैसे तो ऐश चैरिज़ार्ड प्रोफेसर ओक को दे देता है, लेकिन जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे वापस बुला लेता है। तो गाइस ये तो थे ऐश के 5 सबसे पुराने पोकेमॉन्स। अब बचा है सिर्फ एक। इसका क्या होगा? स्कार्टल।
स्क्वार्टल भी ऐश के जाने वाले पोकेमॉन्स में से एक है। ऐश को पहली बार स्क्वार्टल द स्क्वाड स्क्वाड में से मिलता है। ये स्क्वाड उन स्क्वाडर्स की थी जिन्हें उनके ट्रेनर्स ने कभी छोड़ दिया था, इसलिए ये सभी ट्रेनर्स को परेशान करते थे। और ऐश को तो आप जानते ही हैं कि ऐश तो ऐश ही है। टीम रॉकेट के हमले के टाइम वो उनकी स्क्वाड को बचा लेता है, जिससे उनका गैंग लीडर स्क्वाडल ऐश को समझ जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। लेकिन बाद में स्क्वाडल वापस अपनी पुरानी गैंग में चला जाता है, जो कि अब ऑफिसर यानी कि फायर फाइटर टीम का हिस्सा थी। और स्क्वाडल भी ऐश के दूसरे पोकेमॉन्स की तरह ही था, जो कि कभी भी इवॉल्व होना ही नहीं चाहता था। और चार्जर्स की तरह ये दोनों भी बार बार कई बार मिल जाते हैं और किसी भी इम्पोर्टेंट बैटल में ऐश स्क्वाडल को ज़रूर याद करता है। तो काश ये होगा ऐश के शुरुआती के 6 पोकेमॉन्स, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही है जो आज तक उसके साथ है और हमेशा रहेगा। ये बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि वो कौन है। इसलिए गाइस आज की वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ठोको और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को पीका बार शेयर करना ना भूलें।